हेलो बच्चा, प्रैक्टिस सेट 7.2 स्टार्ट करने से पहले हमें इसका थोड़ा बेसिक देखना होगा। वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू से ही दिखा देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक कोन है। अगर कोन को आप बीच में से कट कर देंगे तो आपको एक बकेट मिलेगा। घर पे आपने अपना एक बकेट देखा होगा। इस बकेट को ज्योमेट्री में हम फ्रस्टम बोलते हैं। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब देखिए, इसके कुछ डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन फॉर्मूलाज को आपको याद करने होंगे और इन फॉर्मूलाज के हेल्प के थ्रू से हम प्रैक्टिस सेट 7.2 बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 7.2 शुरू करते हैं। इसमें फर्स्टली हम ले लेंगे हमारा देख लेंगे हमारा गिवन डेटा। सो गिवन डेटा क्या है हमारे पास यहाँ पे? वी हैव दैट हमारा जो रेडियस 1 है दैट इज 14 सेंटीमीटर, जो हमारा रेडियस 2 है दैट इज 7 सेंटीमीटर, और जो हमारा हाइट है यहाँ पे दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पूछा गया है टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जिसका फॉर्मूला 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें अपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। दिस इज 1/3, 22/7 पाई एच क्या है हमारा 30 इंटू R1, R1 इज 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कट जाएगा 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गया 22 इंटू 10 इज 220/7, और यहाँ पे आ जाएगा 14 स्क्वायर इज 196 प्लस 49 प्लस दिस वुड बी 98। अब हम सबको प्लस कर देंगे। दिस इज 245 प्लस 98 345 343। सो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 227 और यहाँ पे 345। सो 345 को हम डिवाइड कर देंगे 6। सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 49.2। सो वी हैव वैल्यू एज 220 इंटू 49.2। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास जो वैल्यू आया दैट इज 10824 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे फाइंड करना था लीटर्स में, तो लीटर्स में ये हो जाएगा 10.8 लीटर्स। ओके, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। ठीक है, अब चलिए हम अपना सेकेंड सम देख लेते हैं। न्यू पेज पे देख लेते हैं। ओके, सेकेंड सम में हमारे पास दिया गया है गिवन डेटा जो हमारे पास है। वी हैव रेडियस ऑफ R1 एज 14 सेंटीमीटर, हमारे पास R2 है एज 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट है एज 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे फाइंड तो हमें सब कुछ ही करना है। स्लैंट हाइट फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। सो मैं फाइंड नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप कर रहा हूँ। सो इससे हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है? स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। फॉर्मूला इज h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे h क्या है मेरा? h इज 6 स्क्वायर प्लस R1 इज 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36 एंड 14 माइनस 6 इज नथिंग बट 8 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 36 प्लस 64, जो कि हो जाएगा 100, एंड दैट वुड बी 10 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा स्लैंट हाइट। आई हैव द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। अब मुझे क्या फाइंड करना है? आई हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, जिसका वैल्यू है पाई L R1 प्लस R2। सो पाई को हम लिख लेते हैं 22/7, L इज 10 एंड हमारा R1 इज 14 प्लस 6।
So this would give me 220 upon 7 into 20. तो 220 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 4400 अपॉन 7. चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मैं आपके सामने डिवीजन कर लेता हूँ. 7. सो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया का? 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरे पास वैल्यू आ गया. अब हम देखेंगे हमारे टोटल सरफेस एरिया को. चलिए देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है, तो देख लेते हैं. पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है. सो पहले पाई 22/7 लिख लेते हैं. एल क्या है? एल इज स्लैंट हाइट, जो कि मुझे मिला है 10, फाइंड किया था मैंने. R1 इज 14 प्लस 6. यहाँ पे पाई हम कॉमन ले लेते हैं और R1 स्क्वायर हो जाएगा एंड R2 स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ पे द वैल्यू वुड बी, दिस वैल्यू वुड बी 220 अपॉन 7 एंड इंटू 20 प्लस पाई को भी हम यहाँ पे लिख लेते 22/7. यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या था? R1 वॉज 14 स्क्वायर एंड R2 वॉज 6 स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस वुड बी 24400 अपॉन 7 प्लस 22 अपॉन 7 और यहाँ पे हो जाएगा 196 प्लस 36. सो इसका वैल्यू तो अभी हमने निकाला, दैट वाज 628.5 प्लस अभी इनका देख लेते हैं, दैट इज 22 अपॉन 7 और 196 प्लस 36 विल गिव मी 232. ये मेरा वैल्यू. तो अब मैं यहाँ पे डिवीजन कर लेता हूँ, कुछ रफ वर्क यहीं पे कर लेता हूँ. 7 और यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 232 से 33.1. सो मेरा वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 228.5 प्लस 22 इंटू 33.1, जिसको हम कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन. द वैल्यू वुड बी 628.5 प्लस 728.2. अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? प्लस भी मैं यहीं पे कर लेता हूँ. तो 628.5 प्लस 728.5, दैट वुड गिव मी, दिस इज 0, 1, 16, 17, 1, दिस इज 5. So my value is 1357 centimeter square. This is my value. Okay. अच्छा, रफ वर्क आपको इस तरीके से एग्जाम्स में नहीं करने हैं. रफ वर्क के लिए आप एक कॉलम बना लेंगे, रफ वर्क वहाँ पे ऊपर लिखेंगे और उसके बाद में अपना रफ वर्क करेंगे. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा एक फ्लो मिल जाए करते करते. ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया. लास्ट वॉज टोटल सरफेस एरिया. अच्छा, इसमें टोटल सरफेस एरिया के साथ हमें निकालने बोला है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम भी निकालना ज़रूरी है. दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है? ये फॉर्मूला भी काफ़ी बड़ा है, दैट इज 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. ये है. सो यहाँ पे 1/3 पाई इज 22/7 एंड h क्या था मेरा? h वॉज 6 सेंटीमीटर. 6. R1 वॉज 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6. ओके, सो दिस, ये 3 1s 3 2s हो गया. सो दिस इज 44/7 and this would be 196 plus 36 and 14 into 6 would give me the value as 84. So इनको अगर मैं 44/7 यहीं पे रखते हैं, इनको अगर प्लस करें, so this is 90, 120 ये हो गया. 120 296 316 यहाँ पे वैल्यू आ गया. ओके, सो अभी अगर मैं डिवाइड कर दूँ, मैं चलिए पहले डिवाइड कर देता हूँ. सो माई वैल्यू वुड बी 44 इंटू 45.1, जो कि हो जाएगा, अब उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 45 इंटू 1 इंटू 44,
So this would be, my value would be 1984.4 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं. सो दिस इज़ माई फाइनल वैल्यू. इसी के साथ मेरा सेकेंड सम फिनिश होता हुआ. सेकेंड सम काफ़ी थोड़ा लेंदी था, बट इट वॉज ईजी, कंपेरेटिवली ईजी. अब हम देखेंगे हमारे लास्ट सम को, जो है थर्ड सम. अच्छा, थर्ड सम एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का सम है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले क्या दिया है. पहले हमें दिया है दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फेसिस ऑफ फ्रस्टम इज 132 and 88 सेंटीमीटर. सो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर. तो 2 पाई आर है और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं हम. सो यहाँ पे हमें क्या डिवाइड करने बोला है, दिस इज 132/2 पाई. अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें और हमारा वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे, दैट वाज R1 इंटू 132/2 पाई. सो पाई का वैल्यू होता है, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई. पाई इज 22/7. सो ये 132 यहीं पे रहने दीजिए, 2 भी यहीं पे रहने दीजिए. इस 22/7 को अगर मैं ऊपर भेजूँ तो दैट वुड बी 7/22, ये वैल्यू हो जाएगा. सो अब मैं डिवाइड करूँ, 2 1 जा एंड 2 66 जा, 22 1 जा, 22 3 जा. द वैल्यू इज 3 इंटू 7, दैट इज 21 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे मेरा वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दैट इज 21 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स पुट करना है. फिर मेरा सेकेंड जो मुझे वैल्यू सॉल्व करना है, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू 88. तो 88/2 पाई, चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं. R2 क्या हो जाएगा, 88/2 पाई, दैट वुड बी अगेन 88 into 2 into 22/7, that would give me as 88/2 and 7/22. So ये हो जाएगा 1 जा, this would be 44 and 22 1 जा, 22 2 जा. तो this is 7 into 2, that is 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम अपना वैल्यू पुट कर लेते हैं, that is 14 सेंटीमीटर. फिर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करने बोला है, फॉर्मूला भी दे दिया गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है L, दैट इज इक्वल टू √h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम पुट करें वैल्यूज, तो h का वैल्यू क्या था, मेरे पास h का वैल्यू था, दैट वाज 24 सेंटीमीटर. R1 का वैल्यू इज h का वैल्यू था 24 सेंटीमीटर, R1 का वैल्यू इज 21 सेंटीमीटर एंड R2 का वैल्यू इज 14 सेंटीमीटर. सो 24 स्क्वायर, 24 इंटू 24 इज 576 प्लस 14 माइनस 21 माइनस 14, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर. सो यहाँ पे 576 प्लस 49, 576 प्लस 49 विल गिव मी 625, और 625 अंडर रूट में होगा तो वो रूट के बाहर आ जाएगा, दैट वुड बी 25 सेंटीमीटर. ये हो गया मेरा स्लैंट हाइट. अब चलिए मेरे पास आंसर आ गया, हम यहाँ पे फिल करते हैं. सो h का वैल्यू क्या था, दैट वाज 24 और R1 माइनस R2 दैट वाज 7. सो दिस इज 25, जो मेरा फाइनल वैल्यू आ गया. अब यहाँ पे हमें एक और फुलफिल करना है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी दे दिए गए हैं, तो पहले वो फिल करते हैं. चलिए इसको यहीं पे कर लेते हैं, दैट इज R1 वॉज 21 एंड R2 इज 14. तो 21 प्लस 14 विल गिव मी द वैल्यू एज 35. ठीक है, 35 आ गया. और हमारे पास L स्लैंट हाइट का वैल्यू, L का वैल्यू क्या है, 25 आ गया. सो ये हमारे पास वैल्यू है. अब हम यहाँ पे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास वैल्यू क्या है, दैट इज पाई इंटू 35 इंटू 25. अब चलिए पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई इज 22/7 इंटू 35 इंटू 25. सो 7 1 जा एंड 7 5 जा. सो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 25 इंटू 5 इंटू 25, दैट इज 125. सो 125 इंटू 22 करना होगा आपको. सो दिस इज, ये है वैल्यू. सो दिस इज 0572. सो माई फाइनल वैल्यू इज 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे भी मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2750
सेंटीमीटर स्क्वायर।